हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईआर हिंदी नोट्स पर। आज हम इस वीडियो में जिस विषय पर प्रश्न करेंगे वो है आदिकाल और भक्ति काल। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने लाइव चैट में आकर साथ साथ उत्तर देते जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन मत का शंकराचार्य तथा काली काल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? मुनि राम सिंह को, हेमचंद्र सूरी जी, सोमप्रभ सूरी, धनपाल। चारों में से कौन सा उत्तर सही है जिसे जैन मत का शंकराचार्य तथा काली काल सर्वज्ञ कहा गया है? सही उत्तर बताना है आपने। जैन मत का शंकराचार्य तथा काली काल सर्वज्ञ। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी जी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का एक साथ प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा संबंधी ज्ञान का पता चलता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कुमारपाल चरित और हेमचंद्र शब्द अनुशासन। ये रचनाओं के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रश्न है, किस जैन कवि की विचारधारा सिद्ध रहस्यवाद से मिलती जुलती है? ऑप्शंस हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, मुनि राम सिंह, मेरुतुंग। चारों में से कौन सा उत्तर सही है? किस जैन कवि की विचारधारा सिद्ध रहस्यवाद से मिलती जुलती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है मुनि राम सिंह। ये जो है जैन रहस्यवाद के प्रमुख कवि हुए हैं और इनके ग्रंथ का नाम है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा गया है? पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, धनपाल को, सोमप्रभ को। किसे कहा गया है अपभ्रंश भाषा का व्यास? तो इसका सही उत्तर जो है वो है पुष्पदंत। और पुष्पदंत जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है महापुराण, जसहर चर्यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, जैन धारा की किस रचना में प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों और राजाओं के चरित्रों को कथा रूप में संकलित किया गया है? ऑप्शंस हैं परमात्म प्रकाश, कुमारपाल प्रतिबोध, जसहर चर्यू, प्रबंध चिंतामणि। आपने बताना है जैन धारा की किस रचना में प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों और राजाओं के चरित्रों को कथा रूप में संकलित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि ये रचना जो है ये मेरुतुंग जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का प्रथम रूप किसमें प्राप्त होता है? महापुराण में, नय कुमार चर्यू में, जसहर चर्यू में, कोश ग्रंथ में। किस रचना में, अपभ्रंश की किस रचना में कृष्ण कथा का प्रथम रूप प्राप्त होता है? सही उत्तर बताना है आपने। महापुराण में, नया कुमार चर्यू में, जसहर चर्यू में, कोश ग्रंथ में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है महापुराण। महापुराण जो है, इस रचना की बात करते हैं तो ये पुष्पदंत जी की रचना है। तो इसमें महापुराण में और जो है वो 63 महापुरुषों के चरित्र की बात की गई है। महापुराण, इसके अलावा नयन कुमार चर्यू, जसहर चर्यू, कोश ग्रंथ, ये सभी रचनाएं भी जो हैं ये पुष्पदंत जी की हैं। अगला प्रश्न है, जैन धारा के कवियों में नीतिनिष्ठ कवि कौन हुए हैं? धनपाल, जोइंदू, राम सिंह, मेरुतुंग। जैन धारा के कवियों में ऐसे कौन से कवि हैं जो नीतिनिष्ठ हैं? धनपाल है, जोइंदू है, राम सिंह है, मेरुतुंग है। तो
इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, जो इंदु। जो इंदु जो है इनके दोहों का संकलन है प्रमातम प्रकाश, और इन दोहों में ही इन्होंने रूढ़ी और परंपरा पर आघात किया है, जिसके कारण ये नीतिनिष्ठ कवियों की कोटि में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। आपने बताना है कि यह कथन किसका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? किसका कथन है ये? सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। कथन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित आप चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। मैंने डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी जो अलग अलग आलोचक हैं इन पर वीडियो बनाई हुई है। इनके विशेष रूप से जो प्रमुख कथन है तो वो आप देख सकते हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न बताना है आपने, पतंजलि के हठ योग को ईश्वर प्राप्ति के उच्च लक्ष्य के लिए किसने ग्रहण किया? सरहप्पा ने, गोरखनाथ ने, कणहप्पा ने या गंडरिप्पा ने? पतंजलि के हठ योग को ईश्वर प्राप्ति के उच्च लक्ष्य के लिए किसने ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर जो है वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ जी की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में रचना की है, और इनकी पद्यात्मक रचनाओं में साखी और शब्दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साखी के अंतर्गत इन्होंने नीति और सदाचार संबंधी दोहे लिखे हैं, और शब्दी जो है इसमें गयात्मक पदों का संकलन है। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के महत्व के विषय में इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? नाथ साहित्य के बारे में यह कथन किसका है कि इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में शास्त्रीय और शास्त्र मुक्त दोनों परंपराओं का निर्वाह करते हुए एक विरहणी के उद्गारों को व्यक्त किया गया है? खुमान रासों में, संदेश रासक में, बीसलदेव रासों में, प्रमाल रासों में? किस ग्रंथ में शास्त्रीय और शास्त्र मुक्त दोनों परंपराओं का निर्वाह करते हुए एक विरहणी के उद्गारों को व्यक्त किया गया है? बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, संदेश रासक। संदेश रासक ये रचना जो है वो अब्दुल रहमान जी की रचना है। आगे आपने बताना है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और संत मत एक ही विचारधारा की तीन प्रमुख परिस्थितियां हैं। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा? किसका कथन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और संत मत एक ही विचारधारा की तीन प्रमुख परिस्थितियां हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे बताना है, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए छंदों में गति धारण करती चलती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह,
राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चंद बरदाई जी के बारे में कहा गया कथन है और आपने बताना है कि किसका कथन है ये। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? प्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है या फिर अप्रमाणिक माना है? डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अप्रमाणिक, अप्रमाणिक माना है। इनके साथ ही आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, मोतीलाल मुनारिया, इन सभी ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ही माना है। और प्रमाणिकता की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन सभी ने इसे जो है प्रमाणिकता दी है, प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है विद्यापति को भक्त कवि मानने में प्रमुख विद्वान कौन हैं? गारसादातासी, डॉक्टर वूलर, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है? तो इसका सही उत्तर जो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है। ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें लगाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के कुछ पदों में आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति को भी कोई भक्त कह दे तो कोई आश्चर्य नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसका कथन है? ज़्यादातर सभी को आता ही होगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और विद्यापति द्वारा रचित पदावली के विषय में उन्होंने यह कथन लिखा है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने रासों की व्युत्पत्ति रासक से मानी है जिसका अभिप्राय रूपक के एक भेद से है? ऑप्शंस हैं गारसादातासी, आचार्य चंद्रबली पांडे, आचार्य शुक्ल, नरोत्तम स्वामी। सही उत्तर है आचार्य चंद्रबली पांडे। आगे आपने बताना है किस विद्वान ने संध्या भाषा का अर्थ उस भाषा से लिया है जो भाषा अपभ्रंश काल के अंतिम चरण में लिखी गई थी? डॉक्टर नामवर सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विद्वान ने संध्या भाषा का अर्थ उस भाषा से लिया है जो भाषा अपभ्रंश काल के अंतिम चरण में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यहाँ पर संध्या भाषा जो है उसे संध्या भाषा भी कह दिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाई रामानंद को प्रमाण मानते हुए किसने भक्ति का उद्भव द्रविड़ जाति से माना है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर सत्येंद्र, वेवर, कीथ, ग्रियर्सन। चारों में से ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति द्राविड़ उपजी लाई रामानंद को प्रमाण मानते हुए भक्ति का उद्भव द्रविड़ जाति से माना है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सत्येंद्र। आगे आपने बताना है, संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, परशुराम चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। किसका कथन है संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन
ग परशुराम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शास्त्रीय ढंग का एकमात्र निर्गुणिया कवि किसे कहा है? सुंदरदास जी को, दादू दयाल को, कबीर को या सूरदास को? आपने बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शास्त्रीय ढंग का एकमात्र निर्गुणिया कवि किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, सुंदरदास जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस रचना में अपने से पूर्ववर्ती 6 परम प्रेम गाथाओं सपनावती, मुग्धावती, खंडरावती, मृगावती, मधुमालती एवं प्रेमावती का उल्लेख किया है? ऑप्शंस हैं अखरावट, कहरानामा, मसलानामा, पद्मावत। जायसी जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती 6 प्रेम गाथाओं, जिसमें सपनावती, मुग्धावती, खंडरावती, मृगावती, मधुमालती एवं प्रेमावती है, उनका उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, पद्मावत। तो इन सभी 6 प्रेम गाथाओं में से मृगावती और मधुमालती का ही उल्लेख हमें मिलता है, बाकी सभी जो हैं वो नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, हश्र के दिन क्या होगा, यह जायसी विरचित किस ग्रंथ का विषय है? अखरावट का विषय है, चित्ररेखा का है, आखिरी कलाम या मसलानामा? हश्र के दिन क्या होगा जायसी के किस ग्रंथ का विषय है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, आखिरी कलाम। आगे आपने बताना है, जहांगीर के समकालीन कौन थे? शेख कुतुबन थे, मंझन थे, दामोदर थे या उस्मान? कौन से ऐसे कवि थे जो जहांगीर के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, उस्मान, और इनकी प्रसिद्ध रचना है चित्रावली। आगे आपने बताना है, निम्न में से कौन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य और बादशाह हुसैन शाह के समकालीन और आश्रित थे? मुल्ला दाऊद, शेख कुतुबन, मंझन, उस्मान। इन चारों में से कौन से कवि हैं जो चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और बादशाह हुसैन शाह के समकालीन और आश्रित थे? तो इसका सही उत्तर जो है वो है शेख कुतुबन, और शेख कुतुबन की जो प्रसिद्ध रचना है वो है मृगावती। अगला प्रश्न है, भंवर गीत, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी ये रचनाएं किसकी हैं जिसमें कथात्मकता की मनोवृत्ति देखी जा सकती है? सूरदास जी की हैं, मीराबाई, नंददास या अग्रदास? भंवर गीत, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी रचनाएं किसकी हैं जिनमें कथात्मकता की मनोवृत्ति देखी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, नंददास। आगे आपने बताना है, सूरदास की किस रचना में सगुण ने निर्गुण पर, सरसता ने शूषकता पर तथा भक्ति ने ज्ञान पर विजय पाई है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। चारों में से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें सगुण ने निर्गुण पर, सरसता ने शूषकता पर तथा भक्ति ने ज्ञान पर विजय पाई है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो है ये सूरसागर का ही सबसे मर्मस्पर्शी स्थल है, सूरसागर में ही ये संकलित है भ्रमर गीत। आगे आपने बताना है, सूरदास जी का कौन सा ग्रंथ लीला प्रधान ना होकर सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तीनों में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें लीला की प्रधानता नहीं है, सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, सूर सारावली।
सूर सारावली और साहित्य लहरी जो है ये दृष्टकूट पदों में रचा हुआ बहुत ही विशिष्ट ग्रंथ है। साहित्य लहरी के बारे में ये भी ध्यान में रखना है। और सूर सारावली इनका सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है। आगे आपने बताना है भक्ति काल के किस कवि को भक्तमाल में चंद्रहास का भाई कहा गया है? सूरदास जी को, नंददास को, कबीर को या जयसी को? कौन से कवि हैं जिसे भक्तमाल में चंद्रहास का भाई कहा गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, नंददास। आगे आपने बताना है रहीम जी के बारे में यह कथन है और आपने बताना है कि किसका कथन है ये। उनके दोहों में मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा कवि हृदय झांक रहा है। यह कथन रहीम जी के बारे में किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। किसका कथन है ये? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है तुलसी की किस रचना के संवाद जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद, मंथरा कैकेयी संवाद, अंगद रावण संवाद अत्यंत स्वाभाविक, रोचक एवं नाटकीय हैं? ऑप्शंस हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। आपने बताना है तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जो संवादों के कारण बहुत ही स्वाभाविक, रोचक एवं नाटकीय है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, रामचरितमानस। आगे है आपने बताना है, ये भी एक कथन है और किसका कथन है ये बताना है। समूचे भारतीय इतिहास में ये अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। चारों में से यह कथन किसका है? समूचे भारतीय इतिहास में ये अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे आपने बताना है सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, श्रीचंद, जंभनाथ, निम्बार्क। चारों में से कौन है जो सनक संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, निम्बार्क। आगे बताना है गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गौड़िया संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, तुलसी साहब, जंभनाथ। कौन थे गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, चैतन्य महाप्रभु। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे और आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और साथ ही साथ अपने कमेंट देकर फीडबैक ज़रूर देनी है। धन्यवाद।